मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, अनुभव करें और चिंतन मनन भी करें। विचारों में क्या संशोधन करना है, क्या आवश्यकता है, उसके लिए परिमार्जन करना तो अत्यंत आवश्यक है। अगर मन लगे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, मार्गदर्शन करके आप हमें संशोधन करने की प्रक्रिया बताने में सहयोग प्रदान करें और सूचित करें। कमेंट बॉक्स पर ही हमें सूचित करें और मार्ग प्रशस्त भी करें। मित्रों, मनुष्य का जो मन है वो बड़ा चलायमान है, उत्कृष्ट भावनाओं की ओर अग्रसित होता तो है, लेकिन उसमें संदेह रहता है कि हम जो कर रहे हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्योंकि आत्मा जो है मन को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है, किंतु मन का जो अस्तित्व है उसको समझने में, परखने में या जानने में समय लगा देता है, जिसके कारण से मन जो है निकृष्ट हो जाती है और आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरा देने का प्रयास करती है। मित्रों, आत्मा जो है सर्वगुण संपन्न है, उसमें सभी कलाएं विद्यमान हैं। अगर हम उसकी सामर्थ्य शक्ति का अनुभव करें तो आत्मा जो है प्रकाशित होती है और ज्ञान के मार्ग पर दिशा देते हुए मन को चलाती है और मन जो है आत्मा के वशीभूत होने के साथ साथ में जो परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर लेती है। तो विश्व ब्रह्मांड में जितने भी शक्ति के भंडार हैं वो है एकाग्र मन। अगर हम अपने मन की एकाग्रता को स्थिर रखें, विचलित ना होने दें, संपूर्ण श्रेष्ठ कार्यों में प्रशस्त करें, तो देखेंगे, अनुभव होगा कि हम श्रेष्ठ कार्य में नियम से बांध रहे हैं और जीवन को, दिनचर्या को नियम के अनुसार बांध करके अनुशासन से व्यतीत करें तो परम आनंद की अनुभूति होती है और जो मन है वो इधर उधर भटकता नहीं है। मन स्थिर रहने पर ही एकाग्रता आती है। अगर मन को स्थिर करना है तो अपने अंदर, अपने जो मूल स्वरूप है उसको पहचानना होता है। आत्मा का प्रतिबिंब जो है मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है, किंतु समस्त कार्य की प्रेरणा के स्रोत आत्मा ही है। अगर उस आत्मा को हम परिपुष्ट ना करें, उसको ज्ञान से विकसित ना करें, तो फिर बात समझ में नहीं आती है। मित्रों, इसलिए ज्ञान का उपार्जन करना और बुद्धि को श्रेष्ठ दिशा में प्रेरित करना और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना व्यक्ति का
कर्तव्य होता है। कर्मण्येवाधिकार से इसीलिए कहा गया है, केवल कर्म करने का अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए हुए स्थान को परिवर्तन करने का नहीं। व्यक्ति अपने अंधाधुंध अनुकरणीय जीवन से उलटफेर करके जीवन को अस्त व्यस्त जी रहा है। इसका कारण है कि मन जो है एक चित्त एकाग्र एक शांत में नहीं है। इसीलिए मन जो है व्याकुलता होकर के उड़ता फिरता रहता है और समस्त प्राणियों को, समस्त वातावरण को भी दूषित करता है, जिससे आने वाले भविष्य जो है अंधकार में फंस जाता है। तो मित्रों, भविष्य का स्वागत करना, उसको सम्मान के पूर्वक ज्योति रूप में दर्शन करना और मस्तिष्क के जो सद्विचार है उसको प्रस्फुटित करना व्यक्ति का परम आवश्यक है और कर्तव्य है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षरों का, एक एक शब्दों का अगर हम चिंतन मनन करें तो भावना जो है परिपुष्ट होती है, विचारों में संशोधन होता है और आने वाले भविष्य जो है अंधकार में नहीं फंसता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां तम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, हितैषी और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल कड़ी सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, समस्त शक्तियों का भंडार एकाग्र मन। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जीवन में सफलता के लिए मानसिक एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। इससे मानसिक शक्तियों का जागरण तथा परिवर्धन होता है, किंतु इसकी सिद्धि संभव तभी है जब मनुष्य की विचारधारा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं उपयोगी हो। विचारों की यह विशेषता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य सच्चाई के साथ जीवन का कोई लक्ष्य लेकर चलता है। इस प्रकार सबसे पहले अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसी के अनुरूप विचार, चिंतन और मनन करते रहा जाए। इससे हृदय में एक
गंभीरता का समावेश होगा। बाहर की सारी चंचलताएं और अंदर की सारी चंचलताएं नष्ट होती चलेंगी और तब मन में एकाग्रता का भाव आने लगेगा। मित्रों, मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई सारी शक्तियां जाग उठेंगी, जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे मन और विशृंखल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वह उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जाती है, किंतु इस उपाय का प्रयोग एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। अस्तु, मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए कड़ी के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।